वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर मामलात पे क्या कहती है उनसे ही जानते हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एंड द व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग तैमूर साहब। आई होप सो कि आपकी भी गुड मॉर्निंग चल रही है। देखें, हमारी तो अब चल ही रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की कल के बाद से कोई खुशाइंद खबरें नहीं है उनके लिए। अच्छा। जो फैसला हुआ है वो आपके सामने है, और उसके बाद जो अब कार्रवाइयां होने जा रही हैं जिनके खदशात हैं वो भी मुल्क के सामने हैं इस वक्त। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एहतजाज के हवाले से बताइएगा, आप लोग क्या लाएअमल तैयार करके आए हैं? हमारे सुनने में आया कि लाहौर से फॉर एग्जांपल अगर कोई आ रहा है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आएगा वो। उसके अलावा रावलपिंडी से भी, इस्लामाबाद से भी शुरका को तो कह दिया है, कॉल दे दी गई है कि आए। देखें, कॉल तो पहले से दी गई है और कॉल एक पुरअमन एहतजाज की है, कोई किसी किस्म के तसादुम की नहीं है। लेकिन पहुंचना किसने किस तरह है, अब ये तो अवाम का अपना जोशो खरोश है, खास तौर पे उन शहरों के लोगों का कि वो अपने हकूक के लिए क्या बात करते हैं। क्योंकि आपने अगर देखे हैं विजुअल्स, तो जो इस्लामाबाद पिंडी के इलाके हैं वो तो इस वक्त बिल्कुल कंटेनर से बंद हैं। हर जगह हर रास्ते को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन तो फिर आप लोग तो उसके लिए तैयार होते हुए नहीं आ रहे? अली अमीन गंडापुर तो ये कह रहे हैं कि मशीनरी भी साथ लेकर आएंगे, फिर नमक भी आप साथ लेकर आ रहे हैं। हर चीज के लिए आप लोग तैयार भी तो होके ही आ रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। देखें, ये वो तैयारियां अपनी जगह, लेकिन ये तो इन्होंने एहतजाज अभी शुरू होने से पहले ही कामयाब कर दिया है इस हुकूमत ने। हाँ। कि इस तरह कौन करता है? अगर इनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम नहीं है, या अवाम की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज नहीं उठा रही, तो फिर इतनी मुश्किलात खड़ी करने का सारे शहरों के तमाम शहरियों को एक अजियत में डालने का मकसद क्या है? आप पुरअमन एहतजाज करने दें, आप जगह एलोकेट कर दें, लोगों को वहाँ इकट्ठे होके अपनी लाइन पे करने दें, उनको काम करने दें, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हुकूमत की इस वक्त सारे इक़दामात हैं वो तो एहतजाज से पहले ही, खबर ही सिर्फ एहतजाज की है। इस वक्त आप जहां भी सोशल मीडिया पे चले जाएं, नेशनल टेलीविजन पे चले जाएं, तो कामयाब तो हो चुका है। एहतजाज का मकसद तो यही है, एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से एक पैनिक तो नजर आ रहा है, ठीक है, वो हमें नजर आ रहा है। हम आते हुए जहां पे 30 मिनट लगते थे 2-2.5 घंटे हमें लगे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी वैलिड है यार कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इज इन पाकिस्तान, सो व्हाई यू चूज डी चौक या रेड जोन में जाना? क्यों इसी हफ्ते आपके लिए जो है वो क्या कहते होते हैं, हरफ आखिर है? हाँ। देखें, ये सवाल आपके शोज पे, दूसरे शोज पे पहले भी होते रहे कि जी आप लोग क्या कर रहे हैं, कि अभी तो कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही, कोई बेंच से मुतालिक रूल्स चेंज नहीं हो। पिछले हफ्ते 10 दिन के सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान के आईनी तरमीम भी इतवार के दिन रात के अंधेरे में लाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में एक ऑर्डिनेंस के तहत रूल्स एंड प्रैक्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट की, उनको तब्दील किया गया। उसके बाद उसी दिन कमेटी जो थी, जो बेंच फॉर्म करती है, उसको तब्दील कर दिया गया और उसने ये 63A की इंटरप्रिटेशन का केस लगा भी लिया और कल फैसला भी दे दिया। तो देखें, फिर नजर तो सामने आ रहा है, खदशात जो हैं वो पाकिस्तान की अवाम के और पूरी वकला बरादरी के। इस्लामाबाद की तीनों बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने कल मुत्तफिका उसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी है कि नजर आ रहा है कि ये अब इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, इन्हें फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत मिल गई है, तो इसके बाद अब ऑपोजिशन बेंच से ताल्लुक वो सब तो आईनी, वो सब तो कानूनी मामलात हैं ही हैं तैमूर साहब। लेकिन अभी एहतजाज के हवाले से बताइएगा कि आपके वो रहनुमा जिन्होंने अवाम को, पब्लिक को गैदर करके लाना था एहतजाज के लिए, हमारे सुनने में ये आ रहा है, कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि उनको, आपकी क़यादत को, लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। तो आप नाम बता सकते हैं कुछ ऐसे रहनुमाओं को जिनको अभी तक गिरफ्तार किया गया हो? देखिए, इस वक्त तफसीलात मुकम्मल नहीं है और कनेक्टिविटी का भी इशू है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ सड़कें बंद की हैं, इन्होंने इंटरनेट के ऊपर भी एक किस्म का क्लैम्प डाउन किया हुआ है जी। तो और लोग मुख्तलिफ जो हैं, वो जाहिर है वो इस खदशात से कि पुलिस एक दिन पहले ही आ जाती है उनके घरों के ऊपर, डेरों के ऊपर, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये यकीनन कई 100 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में बल्कि दूसरे शहरों में भी। जिन लोगों का मकामी पुलिस को शायद ये होगा कि ये लोग लेके जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये तो, और ये अब तरीकेकार बन ही गया है, ये तो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये करते हैं।
आपने देखिए मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की बात की, हमारे लिए वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान आए हैं। लेकिन ये एहतजाज का सिलसिला अब अगर हर दूसरे दिन हुकूमत जो है वो कोई इंटरनेशनल वक्त बुलाती रहे और अपने नंबर्स पूरे करके इतनी देर में आईनी तरमीम और बाकी सब कुछ कर दे, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई शहरी आवाज ही ना उठाए, कोई बात ही ना करे और जो लिख दिया गया है बस उसको एक्सेप्ट कर ले? तो ये तो चीजें देखें नहीं हो सकती। आपने तैमूर साहब कहा कि हमें जगह एलोकेट कर दे, हमें एहतजाज करने दे, लेकिन आपके ही रहनुमा जो है निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ये कहते हुए सुनाई दिए कि एनओसी इस बार हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम एनओसी के लिए नहीं जाएंगे। तो आप लोग एनओसी लेते प्रॉपर एक तरीके को अगर आप लोग भी फॉलो कर लेते तो ज्यादा बेहतर ना होता? देखें एनओसी ये देते कहाँ हैं, इनकी बदनीयती तो आपके सामने है। जब इस्लामाबाद का एनओसी मांगते हैं तो ये संगजानी भेज देते हैं, जब लाहौर मीनार पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये मवेशी मंडी कसूर के पास भेज देते हैं। उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग आए और हर रात। तैमूर साहब आप मेरा पॉइंट नहीं समझे, मेरा पॉइंट ये था कि उनकी बदनीयती चले हम मान लेते हैं, वो एक तरफ नजर आता है, हुकूमत ओवर रिएक्ट कर रही है, हुकूमत जो कुछ भी कर रही है पॉलिटिसाइज कर रही है, सब बातें एक तरफ आपकी ठीक होंगी। मेरा यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ये कि फिर आप लोग अपने लिए भी तो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना, उनकी बदनीयती को आप लोग कामयाब करते हैं, एनओसी नहीं लेते हैं आप लोग, तो ये तो ऐसी बात होगी कि आप बैल मुझे मार। देखें जो एक जमहूरी हक है, सियासी हक है, आईनी हक है एहतजाज का, पॉलिटिकल गैदरिंग का, उसको तो ये सल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अगर हुकूमत जो है वो बदनीयती दिखाएगी तो आप कितनी देर तक उनकी बदनीयती को सहते रहेंगे? जो ये सेक्शन 144 लगा देते हैं वो अनलॉफुल है। जिस दिन वो चैलेंज होता है, जाहिर है उस प्रोसेस में भी 2-3 दिन लग जाते हैं हाई कोर्ट की सुनवाई होते होते, लेकिन हर दफा कलादम करार दिया जाता है। तो ये सरहन गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि इट्स काइंड ऑफ डू और डाई सिचुएशन फॉर तहरीक इंसाफ एंड गवर्नमेंट एज वेल। सो अगर आज का एहतजाज भी उसी तरह रहता है जिस तरह अली अमीन गड्ढापुर वहां से वापस चले जाते हैं और लाहौर से भी लोग नहीं पहुंच पाते और डी चौक में कोई भी बंदा नहीं पहुंच पाता, तो फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी तहरीक इंसाफ की? देखें एक तो बात यह है कि जिस तरह हमने ये डिस्कस किया कि एहतजाज तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, कामयाब हो चुका है। इससे ज्यादा कामयाबी क्या होती है कि हम आज मॉर्निंग शो पे भी इसकी बात कर रहे हैं, आप किसी और चैनल पे भी देख लें, सोशल मीडिया पे बात ही सिर्फ ये हो रही है और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो हुकूमत के लिए शर्मनाक होने चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये नजर आ रहा है। बाकी लोग अपने उन पे निकल रहे हैं जी, निकल चलें ठीक हो गया। अच्छा तैमूर साहब जल्दी से आखिरी बताइएगा कि इस एहतजाज का जो आप लोगों का एजेंडा है वो सिर्फ 63A आईनी तरमीम इससे मुतालिक है, कोई मजीद पॉइंट आप लोगों ने ऐड नहीं किया? ये हमारे लिए नहीं है एहतजाज जी, कोई हमारी हुकूमत लाने के लिए नहीं है एहतजाज। ये एहतजाज वक्त खत्म हो रहे तैमूर साहब, बस पॉइंट्स बताइएगा जल्दी से। कानून, ये सिर्फ कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। ठीक हो गया, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बता रहे थे और कि आज के दिन के जितने भी हालात हैं गवर्नमेंट की जानिब से एक रेजिस्ट किया जा रहा है, दूसरी जानिब से भी अब आने की बातें हो रही हैं। अल्लाह करे कि सब चीज़ें खैर खैरियत से। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।